और एसएमई कॉर्नर में आज हम बातचीत करेंगे चेतना एजुकेशन लिमिटेड के मैनेजमेंट से। कंपनी आईपीओ लेके आई है। आईपीओ के जरिए करीब 46 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। रिटेल निवेशकों के लिए 24 से 26 जुलाई यानी कल खुल चुका है और कल खुला रहेगा। 3 दिन होते हैं तो आज दूसरा दिन है। 31 जुलाई को कंपनी एनएससी के एसएमई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगी। क्या करती है कंपनी, किस तरह बिजनेस मॉडल, ये सब समझाने के लिए हमारे साथ हैं होल टाइम डायरेक्टर राकेश रामबिया। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो नाम से सुन के ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कंपनी है आपकी। तो क्या काम करते हैं सर राकेश जी आप लोग? नीरज जी, पहले तो खूब खूब धन्यवाद आपको भी और चैनल को जिसने ये अपॉर्चुनिटी दी है टू कम एंड प्रेजेंट माई सेल्फ। We are into educational book publishing. So we are into Maharashtra State Board curriculum and CBSE curriculum based books. ये एक्चुअली कंपनी हमारे फादर से शुरू हुई थी 1975 में। He started with a normal book stall and then we developed to become a publisher. And this is how we do. We are spread across India level. We are into 18 states majorly. After that 10 states में हम actively बच्चों को books दे रहे through schools and book sellers. ओके, तो मैं देख रहा था कि जो सीबीएसई है सब में क्या पाठ्यक्रम बदलता रहता है। आप लोग मतलब हर साल क्यों छापते हो? लड़के पुरानी किताब से नहीं पढ़ सकते क्या? No, so हमारा ज्यादातर फोकस इज ऑन दी राइटिंग बुक्स। सो जहाँ पे वर्कबुक है या जर्नल बुक्स है, सो ये हर साल लगती है। और नॉर्मली कोई भी सिलेबस एजुकेशन में मिनिमम 5 से 6 साल रहता है और आफ्टर 5 ईयर इट चेंजेस। और वो जो जनरली चेंज आता है वो गवर्नमेंट की तरफ से 1 साल पहले इतना किया जाता है। तो मतलब ये कि 5 साल की कम से कम प्रोडक्टिबिलिटी होती है, हर साल इतनी किताबें छापनी है हमें, जो कि जो बच्चे होते हैं मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि इतनी किताबें छपे इतने मिलेंगी। तो क्या बहुत प्रिडिक्टेबल रहता है 5 साल तक? सॉरी, कैन यू कम अगेन? क्या 5, जैसे आपको ना सिलेबस चेंज होता है 5 साल में, तो 5 साल तक आपको ये मालूम होता है, बहुत प्रिडिक्टेबल ग्रोथ होती है कि हमको इतनी किताबें छापनी है कोर्स के लिए जो बच्चे आएंगे। राइट, सो ये ईयर ऑन ईयर होता है। सो बेसिकली वी हैव मोर देन 200 प्लस सेल्स टीम जो 25,000 स्कूल्स को कवर करती है। और ये सेल्स टीम जो होती है जो स्कूलों में जाके हमारी बुक्स के सैंपल और प्रेजेंटेशन करती है। और बेस्ड ऑन दिस प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट, स्कूल्स या टीचर्स ये बुक्स को सिलेक्ट करते हैं एंड ईयर ऑन ईयर ये ऑर्डर वैल्यू बनती है। ओके, नोटबुक भी छापते हैं आपकी, केवल बुक्स? सॉरी, नोटबुक भी छापते हैं क्या, वो भी बनाते हैं? नहीं, हम नोटबुक नहीं करते हैं। वी आर मेनली फोकसिंग ऑन दी वर्कबुक एंड दी टेक्स्ट बुक। वर्कबुक एंड टेक्स्ट बुक। और कोई स्टेट बोर्ड से आपकी बातचीत हुई जहाँ पे मतलब बिजनेस का ट्रिगर क्या है? जैसे साल में एक बार छप गई, जुलाई में किताबें खरीद ली बच्चों ने, उसके बाद? So basically we are mainly the Maharashtra State Board player and along the CBSE board. So आज कंपनी की रेवेन्यू बोथ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई दोनों इक्वली अराउंड 50-50% है। अच्छा, कुछ डिजिटल फॉर्मेट में भी आने की कोशिश की आपने? सॉरी, डिजिटल भी कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि ट्रेडिशनली सभी को लगता है कि पब्लिशिंग हाउस इज जस्ट एक बुक बनाती है। बट चेतना एजुकेशन, वी आर नॉट ओनली द एजुकेशन पब्लिशिंग, वी आर ऑल्सो अ डिजिटल टेक प्लेटफॉर्म कंपनी। ये स्पेशली कोविड पीरियड में, जैसे जब इंडस्ट्री को बहुत तकलीफ हुई थी, हालांकि देश में काफी इंडस्ट्रीज को तकलीफ हुई थी, बट ये तकलीफ हमारे लिए ब्लेसिंग हो गई। इन दिस ब्लेसिंग पीरियड we have developed around 30,000 videos. So हमें एक पता चला कि सिर्फ फिजिकल बुक नहीं चलेगी और ना ही सिर्फ डिजिटल कोचिंग चलेगा। सो हमने एज अ चेतना ये 2 साल का जो कोविड पीरियड था इसको हमने अच्छा सा एनकैश करके हमने कॉन्सेप्ट लेके आए फिजिटल। सो हमारे लिए फिजिकल एंड डिजिटल है। सो बेसिकली बच्चों को हर क्वेश्चन के बाजू में हमने एक क्यूआर लगा के दिया। अगर बच्चा वो प्रश्न नहीं समझ रहा है
या बच्चे को उसका कुछ समझना है कि आंसर कैसे डिराइव होता है, तो दे जस्ट हैव टू स्कैन द QR। जैसे वो स्कैन करता है, वन टीचर अपीयर्स और वो टीचर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है और उसके साथ हाउ द आंसर इज डिराइव वो स्टेप बाय स्टेप उन्हें वो समझाता है। एंड दैट इज हाउ वी हैव द एज ऑफ ओवर एंड एनी अदर पब्लिशिंग। ये तो बढ़िया है कि क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, उसके आगे QR कोड है, उसको स्कैन करो तो एक वीडियो आएगा, उस पर आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हल करना है। तो ये जो वीडियो है ये भी रेवेन्यू जनरेट करता है या आप ये इसको उसके साथ फ्री में प्रोवाइड कर रहे हो? नो, सो हमने एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। सो ये जो किताबें है इट इज कॉल्ड एज अ ऑल इन वन, जहाँ पे बच्चे को ना नोटबुक लेनी है क्योंकि वहाँ पे स्पेस दी जाती है, और एट द सेम टाइम अगर उसके आजू बाजू अगर टीचर नहीं है और अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है समझने की, तो उसको QR स्कैन करते ही टीचर आएगा, टीचर उसको एक्सप्लेन करेगा। नाउ दीज आर ऑल वी हैव क्रिएटेड मोर देन 30,000 सच एजुकेशनल वीडियोस। नहीं, ये वीडियोस जो बना के आप दे रहे हो ये फ्री में है कि इसके कुछ पैसे लेते हैं आप? तो ये एब्सोल्युटली फ्री है, ये बच्चों की बुक के इनबिल्ट है। सो उनको कोई भी एडिशनल उनको पेमेंट नहीं देना है। नहीं, वो बच्चों को तो नहीं देना, तो इसकी कॉस्ट आपने किताब में जोड़ी होगी ना, खर्चा तो लगता होगा, टीचर को अपॉइंट किया, डिजिटल करता सब काम करोगे, है ना? सो जनरली क्या होता है कि समझो एक बच्चे की नॉर्मल पब्लिशर जो होता है, सपोज मान लो कि एक वर्कबुक 200 रुपए की है, हमारे पास 200 रुपए की किताब भी अवेलेबल है, बट एट द सेम टाइम एक और किताब होती है जो हम फिजिकल बोलते हैं, वहां पे उसकी कॉस्ट 200 के बदले 250 रुपया होती है। सो 50 रुपए में बच्चे को पूरा साल एक टीचर 24/7 अवेलेबल है। कौन सी ज्यादा बिकती है, फिजिकल वाली कि नॉर्मल वाली? सॉरी, कौन सी किताब ज्यादा बिकती है, वर्कबुक कौन सी ज्यादा बिकती है? ये हमने अभी जस्ट 2022-23 में लॉन्च की है, और इसके लॉन्च होने से कंपनी की रेवेन्यू ऑलमोस्ट 12 to 13% का ग्रोथ मिला है। सो इससे क्लियर दिख रहा है कि आने वाले जनरेशन को टेक्नोलॉजी लगेगी, पढ़ाई करने के लिए उनके लिए बहुत आसानी हो गई है। अब ये पैसा जो जुटा रहे हैं 46 करोड़, इसका क्या करेंगे? सो इसके अंदर 3 पोर्शन में ये फंड को यूटिलाइजेशन होगा। वन विल बी अराउंड 13 करोड़ डेट रीपेमेंट है कंपनी की, एंड 20 करोड़ विल बी गिवन फॉर द वर्किंग ग्रोथ कैपिटल, एंड रेस्ट इज द जनरल कॉर्पस फंड। ओके, तो ये है तस्वीर पूरी चेतना एजुकेशन लिमिटेड की, जो नोटबुक के संदर्भ में जो टेक्स्ट बुक बनाते हैं, ये वर्कबुक को, उसमें एक डिजिटल QR कोड डालते हैं जिससे बच्चे को क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो उसका वीडियो भी अवेलेबल हो सकता है। फिजिकल बुक, नोटबुक या वर्कबुक इसको ये बोलते हैं। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको इस आपके IPO। थैंक यू सो मच धीरज जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो NS बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।